हेलो एवरीबॉडी। मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसकी लास्ट यूनिट है, 5th यूनिट, रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन। ये जो पूरी आपका जो पेपर है, मेन इसमें जो आपकी पढ़ने वाली बात है वो ये है कि टीचर का रोल क्या होना चाहिए, टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, किनको, जो बच्चे कोई भी तरह की जो है कमी महसूस करते हैं वो कमी महसूस ना करे, उन सबको रिमूव करते हुए टीचर ने किस तरह से कंटेंट को प्रस्तुत करना है, क्या व्यवहार करना है, क्या वे ऑफ प्रेजेंटेशन करने हैं, क्या वे ऑफ टॉकिंग करने हैं, किस तरह से जो है करिकुलम को अरेंज करना है, टीचर ने इन सब चीज़ों का ध्यान रख के शिक्षा को क्या है बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है। तो इसमें इस वाली यूनिट में आपका फर्स्ट है क्वालिटीज ऑफ एन इंक्लूसिव टीचर, यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन दे रहा है उस टीचर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। उस टीचर की सबसे पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो बच्चों को आइडेंटिफाई करे, बच्चों को जाने, बच्चों को समझे, वो अपना व्यवहार अपने लिए नहीं, वो बच्चों के लिए, बच्चों के संदर्भ में, बच्चों के द्वारा सब चीज़ों को क्या है विकसित करने वाला हो। वो बच्चों को क्या है टायर फील ना करवाए, वो बच्चों को हैप्पी फील करवाए। वो क्या करे, वो बच्चे में जो कमी है उस कमी को ना ध्यान में रखते हुए बच्चों को, हर बच्चे को समान मानते हुए समानता का प्रारूप लेके शिक्षा को क्या है बच्चों के सामने प्रस्तुत करे। तो जिस टीचर में ये क्वालिटी होगी कि मैंने अपनी क्लास के हर बच्चे को बेहतर तरीके से अपने ज्ञान के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी विधियों के द्वारा बच्चे का विकास करना है, वही क्या होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन देने वाला टीचर होगा। जो बच्चे के जो मन मस्तिष्क को समझता होगा, जो बच्चे की मनोभावनाओं को समझता होगा, जो बच्चे में सुधारात्मक की प्रवृत्ति रखता होगा, जो बच्चों की कमी नहीं बच्चों की अच्छाइयों को जान के उन अच्छाइयों को और बेटर तरीके से विकसित करने की कोशिश करता होगा, वही क्या होगा, इंक्लूसिव टीचर होगा। यानी कि जो बच्चों के लिए जीता हो, बच्चों के लिए मरता हो, बच्चों के संदर्भ में सोचता हो, बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानता हो और उनको विकसित करने की भी क्या है टेंडेंसी अपने पास, अपने हाव भाव में, अपनी फीलिंग में रखता हो, वही क्या होगा, वही उसकी अच्छी क्वालिटीज, अच्छी क्वालिटी का टीचर कहलाएगा, जो बच्चों के संदर्भ में ओवरऑल डिवोटेड हो। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इंक्लूसिव टीचर के जो हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। पढ़ा लिखा हो, नॉलेज हो, हाव भाव से ही समझता हो और हाव भाव के द्वारा ही बच्चों को क्या है मोटिवेट करता हो। देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो है मतलब बच्चों को कंटेंट पढ़ाएं तभी बच्चा जो है टीचर के अच्छे मनोभाव जब होते हैं कि वो एक अच्छी फीलिंग अपने बच्चों के लिए जो है रखता है, उस अच्छी फीलिंग का जो है टीचर से रिफ्लेक्शन बच्चे को आता है कि ये तेरे लिए है, ये तेरे संदर्भ में सोच रहा है, ये तेरा ही जो है अपने मतलब परिवार का ही सदस्य है, अपनी ही मतलब बच्चा जब सबसे पहला जो गुण होना चाहिए टीचर का, वो बच्चों के लिए क्या हो, बिल्कुल उनके लिए क्या हो, एक आदर्श व्यक्तित्व हो। और वो आदर्श व्यक्तित्व कैसे हो सकता है, जब वो बिल्कुल उन्हीं की तरह की जो है हाव भाव लेके बच्चों के साथ बच्चों जैसा बनना पड़ता है, वैसा ही जो है इनोसेंट मन रखना पड़ता है, उस इनोसेंट मन के साथ बच्चों के व्यवहार को विकसित करना पड़ता है। तो जब टीचर बच्चों की फीलिंग को, आचार विचार को अपने आचार विचार के साथ एडजस्ट करते हुए उनके व्यवहार की शेपिंग करने की कोशिश करे, वही टीचर क्या है दी बेस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है टीचर रोल इन शेपिंग इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी कि टीचर का क्या रोल होता है क्लासरूम को शेप देने में, किसमें, जिससे क्या है समावेशी शिक्षा हो। टीचर का रोल सर्वोपरि है, वो सब बच्चों में समानता की शिक्षा जब दे सकता है जब वो समानता अपने अंदर रखता हो। जब टीचर अपने अंदर समानता रखता होगा, कोई बच्चों के प्रति क्या है उसके मन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जब वो ये सोच के शिक्षा देने आया होगा कि मैंने सब बच्चों को पढ़ाना है, सब बच्चे मेरे ज्ञान के द्वारा लाभान्वित हों। जो क्लास में लास्ट बेंच पे बैठा है, जो बिल्कुल जो है बैकवर्ड बच्चा है, आईक्यू से हो या फिजिकली डिफेक्ट से हो, जिस भी चीज़ से हो,
उसको पढ़ाना, उसको विकसित करना मेरा धर्म है। तब क्या है, वो क्लास की शेपिंग कर सकता है। और क्या करे वो क्लास की शेपिंग में, एक तो उसने अपने स्वयं में इस तरह की जो है फीलिंग लाना अनिवार्य है, दूसरे क्लास की हर तरह से इस तरह से व्यवस्था करे, टीचिंग अरेंजमेंट हो या क्लास का कंटेंट हो या क्लास के जो है क्वेश्चन पेपर हो या क्लास में स्टूडेंट से वार्ता हो। टीचर ने क्या है, हर पॉइंट पे इन संदर्भों को अपने ब्रेन में रखते हुए जो क्लासरूम है उसकी शेपिंग करनी होती है। ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड, बच्चों के जो कम सुनते हैं, कम दिखते हैं, उनके हिसाब से जो है सब चीज़ वो सोचता हो। ठीक है। इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है इंक्लूसिव टीचर एजुकेटर इन फैसिलिटेटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि जो इंक्लूसिव टीचर एजुकेटर हैं इन फैसिलिटेटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, वो कैसे फैसिलिटेट कर सकता है। सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट करने का तरीका है थ्रू मोटिवेशन, थ्रू सेल्फ लर्निंग मोटिवेशन, कि बच्चों को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चों को एक अच्छी फीलिंग, बच्चों के एक अच्छे आचार विचार, बच्चों को जो है हर टाइम बूस्ट करके, बच्चों को जो है और ज़्यादा प्रोत्साहित करके, उनको हर तरह के जो है मतलब रोल मॉडल प्रस्तुत करके, मोटिवेट करके जो है टीचर क्या कर सकता है, इंक्लूसिव एजुकेशन बेहतर तरीके से दे सकता है। जब टीचर जो है अपने व्यवहार में इस तरह के उदाहरण देगा कि वो मतलब एक से एक हैंडीकैप के प्रोग्राम दिखाएगा, बताएगा कि ये देखो ये इस तरह की इनमें ये डिफेक्ट है, और इन्होंने जो है इन चैलेंजेस को जो है स्वीकार करते हुए अपने आप को जो है दी बेस्ट प्रस्तुत किया और समाज में जो है अपना नाम स्थापित किया। तो मोटिवेशनल स्पीच के द्वारा उन बीच बीच में जो इस तरह के जो हैं रिनाउंस्ड पर्सनैलिटी हैं, जो मतलब कोई डिफेक्ट था और उन्होंने जो है एक समाज में नाम स्थापित किया है, उनके एग्जाम्पल देकर उनको स्कूल कॉलेज में बीच बीच में बुलाकर उनके साथ भी जो है वार्ता करवा के एक जो है एनवायरनमेंट टीचर के द्वारा, स्कूल कॉलेज के द्वारा विकसित करना अनिवार्य होता है। इसके बाद आता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर इंक्लूसिव टीचर, यानी कि जो स्टूडेंट्स एंड प्रिंसिपल, बीच बीच में क्या है, टीचर स्टूडेंट्स को, प्रिंसिपल भी और जो है पूरी मैनेजमेंट भी इन बच्चों को क्या है गाइड किया जाए। और क्या हो, बीच बीच में इन सब के लिए भी, टीचर के लिए भी, प्रिंसिपल के लिए भी और मैनेजमेंट के लिए भी प्रोग्राम होने चाहिए सरकार के द्वारा या किसी समुदाय के द्वारा या किसी एनजीओ के द्वारा, कि उनको भी क्या है, टीचर को भी बीच बीच में इस तरह के साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जो नई नई बातें हैं वो बीच बीच में उनको भी क्या है संदेश जैसे भी हो एक गोष्ठी करके या कुछ भी जो है वो करके टीचर और स्टूडेंट्स और इन सब का जो है प्रिंसिपल का बीच बीच में क्या है कायाकल्प विचारों के द्वारा करना अनिवार्य है, कि भाई कौन कितना जो है सुटेबल है और कौन किसको जो है और बेहतर बनाया जा सकता है। तो गाइडेंस सिर्फ यहाँ जो है कहने की बात है कि गाइडेंस सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं देनी, बीच बीच में जो है टीचर को भी जो है जो हायर अथॉरिटी हैं उनके द्वारा क्या है इस संदर्भ में गाइडेंस उनको भी क्या है दिया जाना अनिवार्य है। बट हम सिर्फ जो है स्टूडेंट की सोचते हैं, नहीं, हमें क्या है उन टीचर को भी जो पढ़ा रहे हैं उनको भी बीच बीच में क्या है जो जितने भी ये ट्रेनिंग कोर्सेज वाले जो स्कूल कॉलेज हैं, जैसे हमारा बीएड मेरिट कॉलेज है, तो यहाँ जो ये टीचर दूसरी जगह हैं, बीच बीच में जो है हम लोगों के द्वारा इनको जो है बीच बीच में प्रोत्साहन देके सब बताया जाए कि अगर कोई ऐसा बच्चा है तो आप कैसे करेंगे, किस तरह का बच्चा है तो उसके साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे। तो वेल एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा जो कम एक्सपीरियंस टीचर हैं उनको बीच बीच में गाइडेंस काउंसलिंग प्रिंसिपल और टीचर की भी अनिवार्य है स्टूडेंट के साथ साथ। और इनको कैसे देनी है वो तो सारी बातें नॉर्मल हैं कि भाई बच्चे को प्रोत्साहित करो, मोटिवेट करो, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको रिमूव करने की कोशिश करो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेल्फ लर्निंग की हैबिट डालो, उसके जो है बूस्ट करो, वो सारी बातें हैं। बट टीचर के लिए और जो प्रिंसिपल उन सबको भी क्या है गाइडेंस और इन सब चीज़ों की काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि किस तरह से बेटर एडजस्टमेंट आप इन बच्चों के साथ कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इंक्लूसिव टीचर्स।
वही बात आ गई कि ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन कौन से होंगे, इनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। अगर मतलब जितने तरह के जो हैं बच्चों में डेफिशिएंसी हैं, डिफेक्ट हैं, फिजिकल है, बायोलॉजिकल है, सोशल है, साइकोलॉजिकल है, इकोनॉमिकल है, उन सब के बारे में क्या है टीचर को बीच बीच में क्या है ट्रेनिंग दी जानी अनिवार्य है। जब हमें पता होगा, जब हम आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, जब हम उस चीज़ को समझ रहे होंगे, समस्या को हम जानते होंगे, समस्या को जानना सबसे पहले जरूरी है। और जब वो समस्या को जान जाएंगे तो उसका निवारण कैसे किया जाए, तो हर उसके जो हैं अलग अलग ट्रेनिंग कोर्सेज क्या हैं होने चाहिए। जिस तरह के जितने तरह के डिफेक्ट हों उनके अलग अलग क्या हैं व्यवस्था करके ट्रेनिंग की, तो अलग अलग उसमें क्या है व्यवस्थित करके क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग कोर्सेज दिए जाने चाहिए, जिससे क्या है इन बच्चों को समावेशी शिक्षा ट्रेन टीचर के द्वारा बेहतर तरीके से दी जा सके। तो ये आपकी 5th यूनिट थी, आप जो है समझ गए होंगे। और मैंने सिर्फ जो है अपनी यूट्यूब के माध्यम से आपको इन यूनिट के जनरल आइडियाज़ देने की कोशिश की है। डीप में जो है आप बेहतर तरीके से किताबों से पढ़ के भी कर लेंगे। मैंने एक जनरल आइडिया दिया है, चीज़ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। ठीक है, थैंक यू।